Hello, good morning to all of you. So today we are going to discuss about an interesting topic. The topic name is how to use want. So today we will understand about want. We have two types of want and wants. देखिए हम बात करेंगे आज सबसे पहले want की, कैसे यूज हम want का करते हैं और wants का करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए, क्योंकि जब हम want की बात करेंगे तो कोई काम हम करना चाहते हो जिसमें हम इच्छुक हों वो काम करने के लिए, और मीन्स के उस काम करने के लिए हमारी इच्छा हो, तो हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वांट का यूज़ करेंगे। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसका और एक्सप्लेनेशन के साथ। मान लो कि हम खाना खाना चाहते हैं, या तुम खाना खाना चाहते हो, या वह खाना खाना चाहता है, तब हम वांट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। देखिए इसमें थोड़े से इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले। चलिए बात करते हैं कि वो रूल्स होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू यूज़ वांट। अब ये वांट है, यहाँ पर वांट्स भी हो सकता है। हम अभी चलिए आगे इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। पहले इसकी हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान में हम बात करेंगे सबसे पहले, जब कोई काम करना चाहते हो प्रेजेंट में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें इच्छा हो करने के लिए, मीन्स कि जिस काम को करने के लिए इच्छा हो, तब हम वहाँ पर वांट का यूज़ करते हैं। और वांट ये थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि वांट यूज़ करना है या वांट्स यूज़ करना है। तो आज की वीडियो हम बहुत ही आसानी से ये चीज़ को सीखेंगे कि हम कहाँ पर वांट का यूज़ करेंगे और कहाँ पर वांट्स का यूज़ करना है। ठंडे दिमाग से हम थोड़ा सा क्लास को समझेंगे। अगर आप ये न्यू क्लास देख रहे हैं तो आप पिछली क्लास को देख के आ सकते हैं और इसमें आराम से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कहाँ हम वांट का यूज़ करेंगे और कहाँ हम वांट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स के ही, सी, इट या किसी का नेम। अगर ये भी कभी भी हमारा सब्जेक्ट इस तरह का आए तो हम वांट्स का यूज़ करेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वांट्स के साथ टू कहाँ पर लगाना है। ये दो चीज़ें हमें, टू कहाँ पर लगाना है ये भी हमें देखना है। टू कहाँ पर लगाना है ये भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें करता है टू और एस। ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डीपली हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं इसके। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट वांट, वांट टू या वांट्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स आएगा और वर्ब होगी उसके साथ तो वांट्स टू आएगा। अब देखिए वर्ब का मीन्स होता है आना जाना, बोलना, देखना। कोई काम मान लो हम करना चाहते हैं या हम किसी काम को चाहते हैं, बस ये अंतर हम इसमें देखेंगे सबसे पहले। वीडियो थोड़ा सा ये लॉन्ग हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर वांट्स आएगा, कहाँ पर वांट्स टू आएगा, चलिए सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा इसमें वांट्स, और उस सिंगुलर के साथ अगर हमारे पास कोई एक्शन है, यानी आना जाना, बोलना, देखना, पीना, इस तरह के कोई भी एक्शन आते हैं, सजाना, तो हम वहाँ पर वांट्स टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल्स के साथ, वह कार चाहता है। अब देखिए वो कार को सिर्फ चाहता है, हमें यहाँ पर हम वर्ब की आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह कार चाहता है और वह कार को चलाना चाहता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करेंगे। मैं मार्कर चाहता हूँ, मैं मार्कर खरीदना चाहता हूँ, तो जिसमें मैं खरीदना चाहता हूँ उसमें तो वर्ब है, और जब मैं मार्कर को चाहता हूँ तो उसमें तो वर्ब नहीं है। तो यही चीज़ के बारे में हम अब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट वांट्स, और वांट्स के साथ अगर हमारी वर्ब है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हमारी वर्ब होगी तो हम वांट्स टू का यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए वह कार चाहता है, यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं, जस्ट वह कार को ही तो चाहता है। ये वाले सेंटेंस में देखेंगे वह कार चलाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए कि वो ड्राइव करना चाहता है, यहाँ पे मीन्स कि यहाँ पर हमारा एक्शन है, वर्ब है। देखिए इसको कैसे बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। मैंने कहा था ही, सी, इट या किसी का नेम कभी भी आएगा तो वांट्स आएगा। तो ही वांट्स। अब यहाँ पर हमारी कोई वर्ब है नहीं, वह कार चाहता है, जस्ट कार चलाना नहीं चाहता है वो, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर वांट्स का ही यूज़ करेंगे। ही वांट्स कार। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम अंतर देखेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, इन दोनों में अंतर यह है कि वह कार चलाना, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्शन है, वहाँ पर एक्शन नहीं है। जब हमारा एक्शन आगा तो हम वांट्स टू कर देंगे। यहाँ पर वह यानी ही,
wants to drive कार, he wants to drive car, फाइन। देखिए यहाँ पर मैंने wants के साथ टू क्यों लिया है, इस टू लेने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर चलाना है और एक्शन है, तब हम यहाँ पर wants to का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सिंगुलर का मैंने एग्जाम्पल बता दिया, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट में वांट्स आता है और वांट्स के साथ अगर हमारी वर्ब होती है, अगर इसके साथ हमारी वर्ब होगी तो हम वांट्स टू का यूज करेंगे। वर्ब मैं मीन्स के ये वाला मेरा वर्ब का ये विद वर्ब है, ये वाला विद वर्ब है यानी वर्ब के साथ ये वाला, और ये नॉन वर्ब है, नॉन वर्ब है, ठीक है। मीन्स कि इसमें वर्ब है नहीं, जस्ट वह कार को चाहता है, मैं कार चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर काम हो रहा है ना। मैं तुम्हें मीन्स कि मैं आपसे बात करूँ कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, वह बोलना चाहता है, वह लड़ना चाहता है, तो यहाँ पर एक्शन है, बोलना, खाना, लड़ना, तो यहाँ पर हम वांट्स टू का यूज़ करेंगे। अगर हम सिंपली वांट की यूज़ करेंगे, वांट्स का यूज़, तो वो वहाँ पर होगा कि मान लो कि वह मार्कर चाहता है, ही वांट्स मार्कर, वह बोलना चाहता है तो ही वांट्स टू स्पीक, वह किताब चाहता है, ही वांट्स बुक, अगर वह किताब खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू परचेज बुक। इस तरह पे हम वांट्स और वांट्स टू का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, डोंट वरी, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस मीन्स के परेशान करते हैं, नॉट डिस्कस, ठीक है। हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वांट्स लेंगे और वांट्स के साथ अगर हमारी वर्ब है तो हम वांट्स टू का यूज़ कर लेंगे, या वाला टू हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए ये सिंगुलर का काम हमारा खत्म होता है सिंगुलर का। अब बात करेंगे हम प्लूरल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, ठीक है, हो गया। सिंगुलर का काम हमारा हुआ खत्म। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्लूरल की। प्लूरल की हम बात करेंगे, यहाँ पर आएगा सिर्फ वांट, वांट आएगा। अगर वर्ब होगी यहाँ पर, अगर वर्ब है तब वांट टू, दैट्स इट। अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो वांट आएगा। वर्ब नहीं, अगर यहाँ पर वर्ब, सॉरी वांट के साथ अगर वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब नहीं है तो वांट टू आ जाएगा, सॉरी वांट आ जाएगा ओनली। कहाँ पे चल रहा था मैं, हाँ, वांट। अगर वर्ब है वांट के साथ तब वांट टू लेंगे, और वर्ब नहीं है तो सीधा हम वांट लेंगे ओनली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के साथ, हम पानी पीना चाहते हैं, या हम पानी चाहते हैं, पहले हम पानी चाहते हैं, और इसका अंतर हम देखेंगे यहाँ पर, डिफरेंस की बात करें, हम पानी पीना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब नहीं है, यहाँ पर देखो कोई वर्ब है, यहाँ पर हम जस्ट पानी चाहते हैं, पानी पीने की बात नहीं चल रही है इस वाले सेंटेंस में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा वांट आता था, देखिए वांट, सॉरी वांट्स, तो वहाँ पर हमारा एस भी हट गया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना हमारा। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम वांट्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ वांट करेंगे, वांट टू या वांट करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब आई वी यू दे इनमें से है, आई वी यू दे दीज दोज में से हमारा सब्जेक्ट। तब हम बात करेंगे सिर्फ वांट की या वांट टू की। अब वांट टू का लेना है और वांट्स का लेना, सॉरी वांट टू का लेना है और वांट का लेना है। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम सिर्फ वांट लेंगे, यहाँ पर लेंगे सिर्फ वांट, और यहाँ पर लेंगे वांट टू। अभी आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पीना है वर्ब, तो हम लेंगे वांट टू। यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब ही नहीं है, एक्शन ही नहीं है, तो हम जस्ट सिंपली इसको बना देंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा वी, वांट टू आएगा, ये वांट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें वर्ब तो है नहीं, तो हम ये लेंगे वांट, वी वांट वाटर, क्लियर, वी वांट वाटर, फाइन। हम पानी चाहते हैं, अब हम बात करें हम पानी पीना चाहते हैं, हम पानी पीना चाहते हैं, तो यहाँ पर पीना आ गया हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट वी वांट टू
ड्रिंक वाटर। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स स्पीकर इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कहाँ पर वांट्स टू आएगा, कहाँ पर वांट्स आएगा, कहाँ पर वांट आएगा और कहाँ पर वांट टू आएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया है। थोड़ा सा हम इसी तरह से बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए वांट कहाँ पर आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, यानी आई वी यू दिस दोज अगर होगा तो हम सिर्फ वांट लेंगे। वांट तब लेंगे जब हमारे पास वर्ब नहीं होगी। जैसे कि हम पानी चाहते हैं, वी वांट वाटर। हम कार चाहते हैं, वी वांट कार। तुम कार चाहते हो, यू वांट कार। यहाँ पर हम सिर्फ वांट ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्शन नहीं है। अब हम बात करें एक्शन के साथ कि हम पानी पीना चाहते हैं, वी वांट टू ड्रिंक वाटर, यू वांट टू ड्रिंक वाटर। क्लियर। इसको हम कहीं कहीं शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अमेरिकन लैंग्वेज वाना, वांट को हम वाना भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर लोग इसको वाना ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ना ज़माना भी ऐसी चल रहा है, मीन्स के प्रोफेशनल में सब जाना चाहते हैं। प्रोफेशनल तो हम इसको नहीं कह सकते, बट शॉर्टली कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वन टू में और वना में डिस्कस है, थोड़ा मीन्स सॉरी अंतर है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। हाँ, कहाँ पर वांट टू आएगा, कहाँ पर वांट, ही मैंने आपको बता दिया है। वांट वहाँ पर आएगा जहाँ पर हमारे पास वर्ब होगी ही नहीं, और वांट टू वहाँ पर लेंगे हम जहाँ पर हमारे पास क्रिया होगी। आई होप कि आपकी समझ में आएगा। आप बात करते हैं वांट्स टू की, कहाँ लेंगे और वांट कहाँ लेंगे। वांट्स का लेंगे और वांट्स टू का लेंगे। देखिए वांट्स हम वहाँ पर लेंगे जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही सी इट या किसी का नेम, और वर्ब नहीं होगी। जैसे कि वह पानी चाहता है, ही वांट्स वाटर। वह पानी पीना चाहता है, ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर। अब पानी पीना चाहता है तो ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर, और वह सिर्फ पानी चाहता है तो ही वांट्स वाटर। क्लियर। बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ वांट्स टू की बात वहाँ पर लेंगे। जैसे कि पानी पीना चाहता है, ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर। वह पानी चाहता है, ही वांट्स वाटर। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए बात करेंगे अब थोड़ा सा इसका नेगेटिव की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में लिख लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव था, अब बात करेंगे हम निगेटिव की। देखिए निगेटिव में इसमें एक चीज़ कॉमन हो जाती है, हम यहाँ पर बात करेंगे निगेटिव में। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम निगेटिव की बात करें, जैसे कि हम पानी पीना नहीं चाहते, तो यहाँ पर वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने नंबर 2 और 3 वीडियो में पढ़ा था, डोंट और डज नॉट, ये यहाँ पर आएगा। अब आपको दिक्कत करेगा, और आपको थोड़ा सा बेसिक में समझना चाहते हैं तो आप पिछली वाली वीडियोस में चले जाएंगे, उसको सीख कर फिर ये वीडियोस देखेंगे। आई होप कि आपकी एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे निगेटिव का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर डोंट या डजेंट, डोंट या डज नॉट ही कह दें इसको, नोट। ठीक है। डोंट या डजेंट प्लस वांट टू या वांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहले की सिंगुलर में बात करेंगे। अब इस सिंगुलर प्लूरल की आई होप कि आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा यहाँ पर डज नॉट वांट, और प्लूरल के साथ आ जाएगा यहाँ पे डू नॉट वांट। अब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी वांट आएगा, यहाँ पर भी वांट आएगा। अब यहाँ पर एस का काम खत्म हो गया, क्योंकि एस हमारा डज में आ जाता है। ये सबसे मेन चीज़ है इसमें। सिंगुलर मीन्स की निगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो देखिए थोड़े से इसके एग्जांपल्स लेते हैं। इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये इसी के ऊपर बनेगा ना सेंटेंस, अब यही तो बताएगा हमें। मान लो कि हम बात करें कि वह पानी पीना नहीं चाहता है, या वह कार नहीं चाहता है। सबसे पहले नॉन एक्शन वाला लेंगे, वह कार नहीं चाहता है, वह कार नहीं चाहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। ठीक है। अब आएगा डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि एक है हमारा सब्जेक्ट, तो डज आएगा ऑफिशियली, डज नॉट, डज नॉट, ही डजेंट। अब आएगा यहाँ पर वांट टू, क्योंकि वांट का काम तो यहाँ पर सॉरी वांट आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्शन ही नहीं है, वह कार नहीं चाहता है। ही डजेंट सॉरी ही डज नॉट वांट कार। अब यहाँ पर देखिए हम वांट के साथ टू क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर टू जो हम क्यों नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं है, वह कार नहीं चाहता है, वह कार नहीं चलाना चाहता है, इस वाले सेंटेंस में देखेंगे तब लेंगे हम यहाँ पर टू, वह कार नहीं चलाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए चलाना, यहाँ पर हमारा अब एक्शन आ गया, यानी वर्ब यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ पर टू लेंगे ही लेंगे। ही, वह का नहीं, हाँ, ही डज नॉट वांट टू ड्राइव कार। ही डजेंट वांट टू ड्राइव कार, बिकॉज यहाँ पर एस आ गया है डज में, तो यहाँ पर हम, और हाँ टू की बात करेंगे हम, टू हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, एक्शन है। यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं है, तो हमने यहाँ पर टू लिया भी नहीं है, दैट्स इट। अब देखिए प्लूरल की बात करेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ये सेंटेंस आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। प्लूरल की बात करेंगे, अभी तक हमने सिंगुलर की बात की नहीं, ये वाला हमने इसकी बात करी थी, प्लूरल की बात करेंगे। अंतर वही था कि यहाँ पर भी हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि याद रखना, ना ही हम नेगेटिव में एस लगाएंगे वर्ड्स में, ना ही इंटेरोगेटिव में, और ना ही डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड में। हम खाना चाहते हैं, सिर्फ खाना, खाने वाला खाना, दो खाने होते हैं ना, एक तो खाने वाला खाना मीन्स जिसको खाया जाता है, और एक बर्ब वाला खाना। चलो ये कंफ्यूज कर दे, छोड़ो। हम मोबाइल चाहते हैं, हम मोबाइल चाहते, हम मोबाइल नहीं चाहते हैं, हम मोबाइल नहीं चाहते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, हाँ इसका एक और लिख लेते हैं, हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं, हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं। वांट वाला हमेशा एक कॉमन है कि उसमें हर सेंटेंस में चाहते, क्योंकि चाहते की वजह से वांट आता है, अगर यहाँ पर चाहिए तो शुड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें कॉमन पता होनी चाहिए। अब चलिए बात है प्लूरल वाला बनाते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट आएगा और वांट आएगा। हम यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वी आएगा, वी डोंट आ गया। देखो यहाँ पर डोंट, डोंट या डू नॉट कह सकते हैं हम इसको, शॉर्ट में डू नॉट, शॉर्ट में डोंट कहेंगे और लॉन्ग में डू नॉट। वी डोंट वांट, इससे बना लेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वांट या वांट टू आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट आ गया, हमने डू नॉट ले लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम डू नॉट ले रहे हैं, अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट लेते। वी डोंट वांट टू, सॉरी वी डोंट वांट फोन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर टू नहीं ले सकते, फिर से मैं वही रियलाइज करा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर हम टू लेंगे, हम यानी वी डोंट वांट टू परचेज फोन, वी डोंट वांट टू परचेज फोन। अब यहाँ पर हम टू क्यों ले रहे हैं यहाँ वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खरीदने का काम हो रहा है, यानी यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, और यहाँ पर हमारे पास वर्ब नहीं है, तो हम डायरेक्टली वी डोंट वांट फोन, हम फोन नहीं चाहते और हम फोन खरीदना नहीं चाहते, तो वी डोंट वांट टू परचेज फोन। दैट्स इट। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ। हम पानी पीना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर। हम जाना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू गो। हम किताब चाहते हैं, हम किताब नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट बुक, और हम किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू रीड बुक। तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वही, वह कार चाहता है, वह कार नहीं चाहता है, ही डजंट वांट कार। वह कार नहीं चलाना चाहता है, ही डजंट वांट टू ड्राइव द कार। वह घर चाहता है, वह घर नहीं चाहता है, ही डजंट वांट होम। वह घर नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू हाउ। मीन्स कि हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि वह घर चाहता है, वह घर नहीं चाहता है, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, वह घर नहीं चाहता है, ही डजेंट वांट होम। यहाँ पर वांट्स नहीं करेंगे क्योंकि डज आ गया ना, नेगेटिव में डज नॉट आता है, तो हम वांट्स नहीं कर सकते, नॉट वांट्स ही करेंगे। ही डजेंट वांट होम, वह घर नहीं चाहता है। अब हम बात करें वह घर नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने की बात आ गई तो यहाँ पर टू आएगा,
वांट के साथ, ही डजेंट वांट टू, अब ये टू जो आ रहा है ये क्योंकि खरीदने की बर्बाद है, ही डजेंट वांट टू परचेज होम, दैट्स इट, क्लियर। चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार लें। अब थोड़ा सा जल्दी से इसको बताते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी और वैल्यूएबल भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए। लॉन्ग तो हो रहा है, देखिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा, जब हम कोई चीज़ सीखेंगे थोड़ी यूनिक तो टाइम तो लगेगा ही। अब हम बात करेंगे, इसको रेज कर देते हैं, माई हैंड इज जस्ट ओके दैट्स। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। देखिए अब हम इसके स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी वीडियोस में हम स्ट्रक्चर ही करते आ रहे हैं, तो अब हम आराम से समझ सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड फाइन। क्या तुम पानी पीना चाहते हो? डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर। देखिए क्या तुम पानी पीना चाहते हो, क्या आप यहाँ पर इंटेरोगेटिव की जब बात चलेगी, इंटेरोगेटिव की हमेशा याद रखना, कभी भी जब बात चलेगी तो क्या सबसे पहले आने आना है, कोई सा भी स्ट्रक्चर कोई सा भी सेंटेंस हो। डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि तुम पानी पीना चाहते हो, क्या तुम पानी पीना चाहते हो, क्या तुम पानी पीना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीना चाहता है, डज ही वांट टू ड्रिंक वाटर, डज ही वांट टू ड्रिंक वाटर। अब देखिए बह है ना, क्या बह, तो यहाँ पर हम डज लेंगे। क्या तुम हो, तो यहाँ पर देखिए ही है तो डज आ गया, और यू है तो डू आ गया, क्योंकि हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो डज ही आता है ना। अब यहाँ पर हम वांट्स नहीं करेंगे, याद रखना एस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ना भी यहाँ पे लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर डू डज पहले आ रहा, तो हम स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, ये सबसे मेन चीज़ है, हम इसी को याद करेंगे, दैट्स इट 22 मिनट तक वीडियो पहुंच गई, चलिए इसको रिकवर करते हैं जल्दा। हाँ, क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट टू गो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जाना है ना, यहाँ पर वर्ब है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टू आना ही आना है। मान लो आपसे हम बात करें क्या तुम फोन चाहते हो, डू यू वांट फोन, अब यहाँ पर वर्ब नहीं है हमारी, जस्ट तुम फोन चाहती तो हो, डू यू वांट फोन, क्या तुम फोन चाहते हो। देखिए यहाँ पर हमारे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डू तो आने आना है, यू सब्जेक्ट है हमारा, वांट तो इसमें आते ही आता है, फोन यहाँ पर फोन है, तो यहाँ पर कोई वर्ब हमारी इंग्लिश में भी नहीं है, और हिंदी में इसकी बात करें, क्या तुम फोन चाहते हो, देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई हमारी एक्शन नहीं है तो हम इसलिए यहाँ पर वांट ले रहे हैं। अगर यहीं पर अगर मान लो होता है कि क्या तुम फोन खरीदना चाहते हो, तब हम यहाँ पर टू का यूज कर लेते हैं, क्योंकि खरीदने का वहां पर एक्शन हो रहा है दैट्स इट। आई होप कि आपकी ये भी समझ में आ रहा होगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा यूनिक, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम किताब चाहते हो, डू यू वांट बुक, क्या वह किताब चाहता है, डज ही वांट बुक, क्या वह किताब पढ़ना चाहता है, डज ही वांट टू रीड द बुक, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग मी ऑल द पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम एक चीज की और बात करेंगे, हाँ लास्ट, वन ऑफ द लास्ट वी हैव, एंड ओके लेट्स गो फॉर मूव अहेड। हाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट, वन ऑफ द लास्ट वी हैव, एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश वेरी फास्ट। डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा फिर यहाँ पर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत करता है इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, वाई डू, सॉरी, सब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डू डज सब्जेक्ट, वही वांट आएगा यहाँ पे,
ये वांट टू, देखिए सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर, क्या नाम है, उसका काम खत्म हो गया अब, एस और एस का, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे क्लासमेट, मेरे बैचमेट, दिल्ली में जब हम थे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अटकते थे हम डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड में और इंटरोगेटिव में। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स करेंगे वही कि क्या, सॉरी, तुम खाना खाना क्यों चाहते हो। थोड़ा सा एक हिंदी में ले लेते हैं पहले, तुम खाना खाना क्यों चाहते हो। खाना खाना एक खाना है जिसको खाया जाता है, और एक वर्ब है जिससे खाते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, फाइन। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इसमें ये वाला आ गया हमारा, वाई डू। ये डज लेना, वाई डू लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई डू यू वांट लेंगे या वांट टू लेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाना वर्ब है हमारे पास, वाई डू यू वांट टू ईट फूड, दैट्स इट। तुम, वह पढ़ना क्यों चाहता है, एक सिंगुलर के भी लेते हैं, वह पढ़ना क्यों चाहता है, वह पढ़ना कब चाहता है, क्यों का हमने लिया, कब का लेते हैं, वह पढ़ना कब चाहता है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, व्हेन डज ही वांट टू स्टडी। ओके, अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इसका, जैसे सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया वैन, फिर डज यहाँ पर हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही वांट टू क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास वर्ब है, पढ़ने की वर्ब है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लेंगे इसलिए टू। अगर यही हम कोई काम को चाहते तो हम यहाँ पर वर्ब नहीं, सॉरी, टू नहीं लेते, दैट्स इट। चलिए, ये हमारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, आई होप। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं चारों स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले हम, अच्छा, इसको निपटाते हैं, फिर चारों की एक साथ में करेंगे। तुम पढ़ना कैसे चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू स्टडी। तुम इंग्लिश कैसे बोलना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो। तुम कहाँ आना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू कम। वह कब जाना चाहता है, व्हेन डज ही वांट टू गो। यहाँ पर वांट्स नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर डू और डज आ रहा है, तो हम वांट्स नहीं कर सकते, टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। वह लड़ना क्यों चाहता है, कहते नहीं कहते हैं कि वाई डज ही वांट टू फाइट। लड़ना चाहता है ना, क्योंकि जब लड़ना एक ये वर्ब है हमारी। वह किताब क्यों चाहता है, वाई डज ही वांट बुक। अब यहाँ पर वांट टू नहीं करेंगे, क्योंकि किताब को चाहता ही तो है वो, किताब पढ़ने की बात नहीं चल रही है यहाँ पे अभी, जस्ट किताब की बात चल रही है, वाई डज ही वांट बुक। अगर वह किताब पढ़ना चाहता है, वाई डज ही वांट टू रीड द बुक, दैट्स इट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई ऑल द पॉइंट्स, फाइन। चलिए बात करते हैं इसका पॉजिटिव से लेकर सबसे पहले, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, वह पानी पीना चाहता है, ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर, क्लियर। वह पानी चाहता है, ही वांट्स वाटर। वह बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वह किताब चाहता है, ही वांट्स बुक। वह किताब पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड द बुक। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट टू रीड बुक। मैं किताब नहीं चाहता, आई डोंट वांट बुक। मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट टू रीड द बुक। क्या तुम किताब पढ़ना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू रीड द बुक। क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो। क्या तुम देखना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू सी। क्या तुम मोबाइल चाहते हो, डू यू वॉन्ट फोन। माइंड लगाएंगे, क्या तुम मोबाइल चाहते हो, डू यू वॉन्ट मोबाइल। क्या तुम मोबाइल चलाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू यूज फोन। क्या तुम लैपटॉप चाहते हो, डू यू वॉन्ट लैपटॉप। क्या तुम लैपटॉप चलाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ऑपरेट द लैपटॉप। अब यहाँ पर देखिए, चलाना में और चाहने में अंतर है। चलाएंगे तो हम डेफिनेटली वर्ब आएगी, तो वांट के साथ टू आएगा, ये फिर वांट्स के साथ टू आएगा। अब हम नहीं चलाएंगे, डायरेक्टली उस चीज़ को चाहते हैं, तो वी डोंट नीड टू टेक टू, दैट्स इट, फाइन। डब्ल्यू फैमिली वर्ड वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टेक नाउ। मैं इंग्लिश बोलना कब चाहता हूँ, व्हेन डू आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना कब चाहता हूँ। मैं, तुम इंग्लिश बोलना कैसे चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे जाना चाहते हो, हाउ डू वांट टू गो।
तुम कब जाना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू गो, तुम कब आना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू कम। इस तरह के सेंटेंस कभी भी आएंगे। आई होप कि आप कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। यू कैन सी, you can subscribe, comment and share the videos. If you want to get like that video, like this video, so please subscribe my YouTube channel and share all your friends. Fine, चलिए अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नीड का आ सकता है कि हमें नीड का यूज़ कैसे, वो भी सेम इसी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई नहीं है, दोनों ट्विन्स हैं, एक बराबर है। ओके, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।